जिस दिन व्रत करो, छोटे से छोटा भी व्रत, आप सोमवार भी कर रहे हो ना, साधारण साधारण सा सोमवार का व्रत कर रहे हो, मंगलवार बुधवार गुरुवार जो साधारण सा कर रहे हो, उस समय भी आपका भाव बस आज विचार कर लेना कि हम अपने भीतर से अहंकार को रखेंगे नहीं और अहंकार त्याग कर मैं व्रत करूंगी। अब उठाओ व्रत की किताब, जितनी भी किताब आपके पास में अपनी अलमारी में रखी हो व्रत की, अभी थोड़े दिन बाद तीज का व्रत आने वाला होगा, हरतालिका तीज, बड़ी तीज, छोटी तीज, चतुर्थी, छठ सब आएगी, सबकी किताब है तुम्हारे घर में। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे घर में किताब नहीं हो, बड़ी चतुर हो तुम लोग, ईमानदारी की बात, क्योंकि तुम लोग जब व्रत करती हो तो पोथी पढ़ती भी हो, तो सबके घर में किताब रखी है, सत्यनारायण भगवान की भी रखी है, सबके घर में पोथी रखी है। तीज माता की किताब निकाल लेना, छठ माता की निकाल लेना, हर छठ की निकाल लेना, आप प्रदोष की निकाल, उसमें लिखा है प्रातः काल में उठकर सबसे पहले स्नान करिए, लिखा कि नहीं लिखा, उसके बाद में फिर ये काम करिए, तो उसमें लिखा है कि स्नान करो। क्या लिखा है? स्नान करो। उसमें यह नहीं लिखा कि नहाओ, उसमें नहाने का नहीं लिखा, उसमें लिखा स्नान करिए। नहाने और स्नान में अंतर है। नहाने के लिए लोग बाथरूम में जाते हैं, नहाने के लिए लोग गंगा यमुना सरस्वती सरयू आदि अन्य नदियों में जाते हैं, खूब साबुन लगाया, शैम्पू भी लगाया, खूब जोरदार फेस वॉश भी लगाया, खूब नहाए। तो इसमें किताब में जो लिखा, तुम्हारे घर में भी जो किताब उसमें पढ़ना, उसमें लिखा स्नान करिए सबसे पहले। तो स्नान और नहाने में अंतर है। नहाने का मतलब है कि बाथरूम में गए, सर्फ साबुन लगाया, नहा लिए। नहाने से केवल शरीर साफ होगा, और स्नान का मतलब होता है कि किसी सदगुरु के पास बैठकर, भगवान के सामने बैठकर, एक आसन कुशा का लगाकर उस पर बैठकर भगवान का भजन कर लेना, मतलब स्नान हो गया। या शरीर साफ नहीं करना, या मन साफ करना, आत्मा को निर्मल करना। आपसे कोई पूछे ना कि आपके स्नान कब से कर रही हो, तो तुम बिल्कुल जवाब दे सकती हो, लगभग मैं 2 साल से कथा सुन रही हूं, मतलब 2 साल से मैं स्नान कर रही हूं, मतलब 2 साल से भगवान की भक्ति में लगी हूं, तो वो स्नान ही तो है। भगवान की भक्ति को धारण करना स्नान ही तो है। नहाने और स्नान में अंतर है साहब। गए, बाल्टी में पानी भरा और शरीर पर डाल लिया, साबुन लगा लिया, ये केवल नहाना है, केवल नहाना। स्नान करिए। प्रदोष व्रत के अंदर लिखा हुआ है, व्रत करने वाले को ब्रह्म मुहूर्त में, प्रातः के समय में स्नान करना चाहिए। जिसके यहाँ किताब होगी पढ़ लेना, ठीक है? स्नान करना चाहिए। फिर स्नान के बाद फिर कहा, फिर भगवान का उपासना करो, कुशा का आसन लगाओ, बैठो। कुशा जानते हो सब लोग? जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे, कुशा जानते हो कि नहीं जानते? डाब, कुशा, कुशा का आसन,